नमस्कार प्यारे मित्रों। राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में देखते हैं क्या तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले संवैधानिक स्थिति के अंतर्गत आपको सबसे मेन बात पहले नंबर पे ध्यान रखनी है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी कि राज्यपाल जो पद हैं उसके बारे में संविधान में कहाँ वर्णन है। यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है जो छठा भाग है अपने संविधान का उसके अंतर्गत ही 153वें अनुच्छेद में इसका वर्णन है। और भाग आप ध्यान रखें, वैसे ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, आप ध्यान रख सकते हैं छठे भाग में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल में निहित होगी, यानी कि जो राज्यपाल हैं उसके पास अनुच्छेद 154 के अंतर्गत ये शक्ति है कि वह राज्य की जो कार्यपालिका है उसका मुखिया है और सारी की सारी शक्ति उसके पास रहेगी। आगे बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति का कार्य कौन करते हैं, राष्ट्रपति। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एक साधारण सा प्रश्न आ सकता है ये, अनुच्छेद 155 में यह वर्णित है। आगे बात करते हैं राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से अगले 5 वर्ष, यानी कि कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। लेकिन इसमें शर्त आपको ध्यान रखनी है, यहाँ राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति का प्रसाद आवश्यक हो गया, मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह पद धारण करता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे 5 वर्ष से पूर्व हटा सकता है। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो उम्र है वो 35 वर्ष। एक सामान्य सा प्रश्न बन सकता है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए उम्र कितनी आवश्यक है, 35 वर्ष। ऐसे जैसे एमएलए के लिए 25 वर्ष हैं। भारत का नागरिक होना आवश्यक है, इसमें तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं, आप समझ पाएंगे। ये योग्यताएं दे रखी हैं अनुच्छेद 157 में, या अनुच्छेद 157 भले याद न रखें आप, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जो उम्र है वो 35 वर्ष है और भारत का नागरिक होना आवश्यक है। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 159 में वर्णित हैं, जो शपथ लेते हैं उसके बारे में। आगे बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या हैं। तो कार्यकारी शक्तियों में सबसे पहले आप जानते हैं जो बहुमत प्राप्त दल के मुखिया होते हैं उनको मुख्यमंत्री नियुक्त करने का कार्य राज्यपाल करते हैं। इसी प्रकार राज्य के जो एडवोकेट जनरल हैं, महाधिवक्ता हैं, उनकी नियुक्ति का कार्य करते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्य, यहाँ कार्यकारी आया है, इसकी जगह होना चाहिए कार्यकारी, वैसे शब्द आप समझ जाएंगे, कार्यकारी। तो कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। और राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश करना, यानी कि यदि राज्य में शासन व्यवस्था फेल हो रही है तो उसकी सूचना राष्ट्रपति को कौन देता है, राज्यपाल देता है, सिफारिश करता है आपातकाल के लिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, इसी प्रकार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, इसी प्रकार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इन दोनों में और इनमें यही अंतर है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इन्हें हटा सिर्फ राष्ट्रपति ही सकता है, नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन अगर हटाने की नौबत आती है तो उसके लिए राष्ट्रपति। आगे बात कर रहे हैं हम विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, ये परंपरागत रूप से। बात करते हैं विधायी शक्तियों की, तो विधायी शक्तियों में सबसे पहले हैं राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है। वैसे आप जानते हैं राजस्थान में जो विधान परिषद है वो नहीं है, तो यहाँ ये बात नहीं आएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है यदि ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ 1/6 जो कुल सदस्य हैं विधान परिषद के, उनमें से 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटन करना, जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र में होता है वही शक्ति यहाँ पर राज्यपाल के पास होती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए आरक्षित रखने का कार्य भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। यदि ऐसी स्थिति है जब अध्यादेश प्रख्यापित करना हो तो ये शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत किसको दी गई है, राज्यपाल को दी गई हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है, जब अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं तो ये शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, 213 आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में अपराधी को क्षमा अथवा दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होती हैं। जो मृत्युदंड वाली बात है वो राष्ट्रपति तक जाएंगे, बाकी अन्य मैटर में राज्यपाल भी अपने स्तर पर
किसी अपराधी को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में विचार विमर्श करता है। यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन नियुक्ति करने से पूर्व वो राज्यपाल से एक बार पहले विचार विमर्श जरूर करता है, आपको ध्यान रखना है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति, ये अलग से टॉपिक दे रखा है। यानी कि न्यायिक शक्तियों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति है कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का कार्य कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। और उनकी नियुक्ति के अलावा जैसे स्थानांतरण है या प्रोन्नति है, ये कार्य भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और कभी कुछ विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं, तो जैसे उच्च न्यायालय हैं, तो उच्च न्यायालय राजस्थान में है और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो कभी गलती से राज्यपाल नहीं करना है, वहाँ राष्ट्रपति हैं। राज्यपाल केवल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगला है वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियों में पहली शक्ति है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जिसे हम अपनी कॉमन बोलचाल की भाषा में कहते हैं बजट। उसे विधानमंडल के सामने रखना सुनिश्चित कौन करवाता है, राज्यपाल करवाता है। इसी प्रकार यदि धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करना है तो उसमें एक शर्त रहती है कि राज्यपाल की पूर्व सहमति, यानी कि पहले राज्यपाल से इसके बारे में बातचीत की जानी पड़ती है और उसके बाद उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी प्रकार राज्य की जो संचित निधि है, आपको नाम थोड़ा ध्यान रखना है, कौन सी निधि, संचित निधि, वो राज्यपाल के अधिकार में रहती हैं। वहाँ यदि किसी प्रकार का कोई एक्शन लेना है तो राज्यपाल अपने सिग्नेचर से कार्य कर सकता है। आगे बात करते हैं वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल। अगर सरल प्रश्न देना चाहें परीक्षा में तो प्रश्न बन सकता है, कलराज मिश्र हैं, जिन्होंने अभी 2019 में ही अपना जो पद है वो ग्रहण किया। शपथ उनकी 9 सितंबर 2019 को हुई थी। और यदि क्रम अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, कलराज मिश्र राजस्थान के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेने वाले राज्यपाल हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह हैं। तो जब 1956 में अपना राजस्थान है वो एकीकृत होकर कंप्लीट हुआ था, उस समय सबसे पहले गुरुमुख निहाल सिंह को वहाँ राज्यपाल के रूप में पदस्थापित किया गया था। और उससे पहले अपने यहाँ 30 मार्च 1949 से ही एक पद चलन में था, यानी कि जो राज्यपाल हैं उनकी जगह एक पद था, वो था राज प्रमुख का। और राज प्रमुख के पद पर 1956 मतलब कि 31 अक्टूबर, अगर हम बात करें 1 नवंबर को तो राज्यपाल बन गए थे, तो 31 अक्टूबर 1956 से पहले राज प्रमुख पद था इसकी जगह। और राज प्रमुख थे अपने पहले और अंतिम वही थे मान सिंह। और मान सिंह कहाँ से, तो मान सिंह जयपुर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और वर्तमान हम बात कर ही चुके हैं। तो राज्यपाल पद राजनीतिक व्यवस्था में या पद सोपान की बात करें अगर कार्यपालिका में तो सबसे प्रमुख पद हैं और प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से सर्वाधिक रहती हैं। बीएसटीसी के पेपर में राजस्थान की राजनीति से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को एक बार वापस रिवाइज कर लेना है। ओके, धन्यवाद।